वेलकम बैक। तो देखो आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं कंजुगेसी क्लासेस ऑफ ईच एलिमेंट इन D3 और फिर उसके बिहाफ में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में कुल डिफरेंट डिसजॉइंट क्लासेस कितने मिलते हैं और फिर उसके हेल्प से हम लोग क्लास इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको S3 का पूरा बताया था, कंजुगेसी एलिमेंट को डिफाइन किया था, कंजुगेट एलिमेंट को डिफाइन किया था, कंजुगेसी क्लास कैसे लिखते हैं बताया था और उसके बिहाफ में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से किया है। अब देख लेते हैं कि जिनका नहीं हुआ उनको कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो देख लो, कुछ करना नहीं है, पहले आपको पहले D3 बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप पहले ये देखिए कि D3 में कैसा एलिमेंट होता है। तो D3 में हमारे पास में 6 एलिमेंट होता है, इसका ऑर्डर 3 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है। ठीक है, इसमें 3 रोटेशन और 3 रिफ्लेक्शन के एलिमेंट होते हैं। तो रोटेशन का एलिमेंट कैसा होता है जी, तो अगर मैं उसको लिखूँ तो ए स्क्वायर और ए क्यूब होगा। तो ए क्यूब आपका आइडेंटिटी होगा, तो आइडेंटिटी होता है ए होता है ए स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर इसमें हम लोग बी अप्लाई करेंगे तो बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ये कैसे लिखते हैं ये पूरा मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो इसमें ये जो 3 एलिमेंट है ना, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का एलिमेंट कहलाता है और ये सब इटसेल्फ इन्वर्स होता है, यानी इन सब का जो ऑर्डर है इस सारे एलिमेंट का ये 2 है। ठीक है, और ये जो है रोटेशन का एलिमेंट है, ठीक है, जो कि एक साइक्लिक पार्ट होता है इसका, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया D3 के सारे एलिमेंट्स, यहाँ पे 6 एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये कि ए क्यूब जो है यहाँ पे ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे इन सारे का ऑर्डर 2 है, यानी कि बी का स्क्वायर या कहो कि ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर या कहिए कि आप ए स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये पूरा क्या होगा, ये पूरा आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, ये सब आपको आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन सब का ऑर्डर 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खैर ये हमारे लिए काफ़ी है, इससे आप जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे। और एक स्विचिंग प्रॉपर्टी भी हमको याद रखना है यहाँ पे। स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वो इन जनरल इस तरीके से होता है कि मान लो हमारे पास में ए के है, ठीक है, और बी है, तो ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है बी ए एन माइनस के। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, ये मैं डी एन के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं जनरल ले लो, डाइहेड्रल ग्रुप डी एन ले लूँ, तो डी एन में ये स्विचिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब ए बी जो है स्विच कर जाता है बी ए में, लेकिन ए का पावर अगर के है तो बी का पावर एन माइनस के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर D3 में बात करें तो D3 में क्या होगा जी, D3 में मान लो मेरे पास में यहाँ पे ए बी है, ठीक है, तो स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पावर 1 था, तो इन दोनों का जो सम है ना ये 3 होना चाहिए, 1 + 2 3, चूँकि आप D3 पे काम कर रहे हो। जैसे डी एन में देखोगे तो के प्लस एन माइनस के मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे A2 आ जाएगा, और अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे ए स्क्वायर बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली बी ए हो जाएगा। मतलब हमको ये देखना है कि ए का जो पावर है दोनों तरफ, उसका जो सम है वो 3 होना चाहिए D3 के लिए, इन जनरल डी एन के लिए एन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब चलो निकालते हैं मोहब्बत से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग आइडेंटिटी का क्लास का बात करें तो आइडेंटिटी का जो क्लास है उसमें तो सिंगलटन आइडेंटिटी ही होगा। ठीक है, इसलिए कि आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट के साथ में क्या करता है, कम्यूट करता है, तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ओके, निकालिएगा भी तो वही आएगा। अब चलिए अब हम लोग ए का निकालते हैं। ए का अगर हम लोग निकालें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ए का निकालेंगे तो क्या तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको जिसका भी क्लास निकालना है ना, उसको आप जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट के साथ में हमको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो हम इसको 6 बार लिख लेंगे, ए 6 बार लिख लीजिए। ठीक है, अब सारे ही एलिमेंट के साथ में आपको ऑपरेट करना है, और जो क्लास होता है आपको मैंने बताया था कि क्लास ऑफ एलिमेंट ए कैसे लिखते हैं हम लोग इसको लिखते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, जी का हर एलिमेंट को लेकर के। ठीक है, तो इस पैटर्न पे लिखना है, तो पहले हम आइडेंटिटी को लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई और ई इनवर्स। ठीक है, फिर आप ए को लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए और ए इनवर्स, फिर आप ए स्क्वायर को लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का इन्वर्स। ठीक है, फिर आप बी को लेंगे तो बी और यहाँ पे बी का इन्वर्स, फिर यहाँ पे ए बी को आप लेंगे तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी का इन्वर्स, फिर आप ए स्क्वायर बी को लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, लास्टली आप थोड़ा सा नीचे कर देता, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। ठीक है, तो ए मैं ले लेता हूँ, लास्टली ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी का इन्वर्स। ठीक है, क्लियर है जी, इस तरीके से हमको काम करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा मोहब्बत से, ये तो ई ही हो जाएगा, तो और हमको ए ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ए और ए इन्वर्स हमको मिल जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है,
तो हमको सिर्फ ए बचने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए ये मिलेगा तो ए क्यूब बन जाएगा, आइडेंटिटी हो गया। तो बच रहा है क्या, तो बच रहा है ए स्क्वायर का इन्वर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर का इन्वर्स कौन होता है, तो ए स्क्वायर का इन्वर्स होता है ए, या बोलो ए का इन्वर्स होता है ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्यूब आपका आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो जाएगा जी, ए ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले को, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या है, बी ए है और बी इन्वर्स है, ठीक है। तो बी ए और बी इन्वर्स क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि ये तीनों एलिमेंट इटसेल्फ इन्वर्स हैं, सबका ऑर्डर 2 है, तो बी का इन्वर्स क्या होता है जी, बी ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्विचिंग प्रॉपर्टी। अगर मैं इस बी ए को स्विच कर दूँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि बी ए को स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ए का स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे बी ए है ना, मैंने आपको बताया था, तो जैसे स्विच करेंगे, स्विच का मतलब क्या है कि ए आगे आ जाएगा, बी इधर चला जाएगा। तो ए का पावर ऐसा लेना है कि टोटल 3 बने। तो यहाँ पे आपका बी ए था, पावर 1 था, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ए स्क्वायर, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब देखिए ये आपका बन गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी, ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो आपका क्या बचेगा, आपका सिंपली बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इसमें आ जाइए, ठीक है, 5वें वाले में। तो यहाँ पे हमारे पास में ए बी है, बीच में ए है, ठीक है, और ये ए बी इन्वर्स, तो इसका ए बी का इन्वर्स क्या होगा, ए बी ही होगा, क्योंकि ये सारा इटसेल्फ इन्वर्स है, ठीक है। तो ए बी का इन्वर्स ए बी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग स्विचिंग से काम लेंगे तो जल्दी बन जाएगा हमारा। जैसे देखो यहाँ पे ए बी है, ठीक है, ए बी को मैं स्विच कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ए स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, ए बी को स्विच कर दिए, अब यहाँ पे ए है और साथ में ए बी, तो अब देखिए क्या बन गया, तो अब आपका बन गया बी, यहाँ पे चारों ए मिल जाएगा तो ए का पावर 4 और बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है बी ए बी, क्यों, क्योंकि आपका ए क्यूब क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो बी ए बी बचेगा। अब फिर से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी ए को स्विच कर देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ठीक है, और साथ में बी। तो अब देखिएगा बी बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका आइडेंटिटी है, तो क्या बचेगा, तो यहाँ से हमको बचेगा सिंपली ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी है, ठीक है, यहाँ पे ए है और ये आपका ए स्क्वायर बी का इन्वर्स भी ए स्क्वायर बी ही होगा, सेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग देखो स्विचिंग से काम करते हैं, बी ए को स्विच कर देते हैं, ठीक है, बीच में। तो स्विच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर बी, ठीक है, और ये भी हमारा हो गया ए स्क्वायर बी। ओके, अब देखो ए स्क्वायर बी भी जो है हम लोग जानते हैं कि ये इटसेल्फ इन्वर्स है, इसका स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके हमको क्या मिल गया, आइडेंटिटी, तो हमको सिर्फ ए स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा ना, ओवरऑल ए के क्लास में जो एलिमेंट आ रहा है वो या तो ए आ रहा है, ठीक है, और या तो ए स्क्वायर आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि ए के क्लास में, तो सिंपल सी बात क्या पता चली हम लोगों को कि ए के क्लास में क्या होगा, ए है और ए स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ा है ना, सब आपको यहाँ पर रिकॉल करना है। हम लोगों को पता है कि एलिमेंट का क्लास और उसके इन्वर्स का क्लास एक ही होता है, ठीक है। तो जो ए का क्लास है वही ए स्क्वायर का क्लास होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सिंपली कि अगर मैं ए स्क्वायर का क्लास निकालूँ, ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, वो भी सेम आएगा, क्योंकि एलिमेंट का क्लास और उसके इन्वर्स का क्लास सेम होता है, ठीक है। क्या है जी, सिंस ए स्क्वायर का इन्वर्स क्या है, ए है, इसीलिए, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि चूंकि ए स्क्वायर ए के क्लास में है, ठीक है, तो जो ए का क्लास है वही ए स्क्वायर का क्लास होगा। चूंकि एक क्लास में जो एलिमेंट आ गया, अब उस एलिमेंट का क्लास भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, चूंकि क्लासेस या तो डिसजॉइंट होते हैं या तो वो एलिमेंट ही सेम होता है, ठीक है। तो भाई ए स्क्वायर का क्लास कुछ अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ए के क्लास में है, तो बिल्कुल सेम लिखा जाएगा। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो चलिए किसका किसका हो गया है, इन तीनों एलिमेंट का आपका हो गया, ठीक है। अब हमको करना है बी का क्लास निकालना है। तो बी का क्लास कैसे निकालेंगे, देखिए निकालते हैं, ठीक है, बी का क्लास। तो बी का क्लास निकालने के लिए भी मैं मोहब्बत से क्या करता हूँ, चूँकि टोटल 6 एलिमेंट के लिए काम करना है हमको, तो हम इसको 6 बार लिखेंगे, ठीक है, बी को, बी 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 बी, ठीक है। अब 6 एलिमेंट को लिखिए, आइडेंटिटी लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का ए था, फिर हम लोगों का ए स्क्वायर था, ठीक है, फिर हम लोगों का बी है, फिर हम लोगों का ए बी है, ठीक है, और फिर हम लोगों का ए बी स्क्वायर है। तो सारे एलिमेंट को लिखिए, मोहब्बत से काम कीजिए, स्पीड खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए ये आपको बी ही देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी और ए इन्वर्स, तो ए बी और ए इन्वर्स क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए का इन्वर्स ए स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे मैं स्विच कर देता हूँ, ठीक है, बी स्क्वायर को स्विच करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा ए बी। अब देखिए यहाँ पे
ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया बी, तो यही रहेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, बी है, और ए स्क्वायर का इन्वर्स ए होता है, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी को मैं स्विच कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को बी ए मिलेगा, ठीक है, और साथ में ए, तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है बी ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो बी ए स्क्वायर ना आपका कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, बी ए स्क्वायर तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको मैं स्विच करके लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा ए बी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्विच कर देंगे, ओके, तो ए बी एलिमेंट है तो इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बी बी तो हमारा बी स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि इट सेल्फ इन्वर्स है तो बचेगा बी इन्वर्स, और बी इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, बी ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये इट सेल्फ इन्वर्स है। आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ए बी, तो बी 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 स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हमारा क्या है जी, आइडेंटिटी है, ठीक है, तो ये हट जाएगा, तो बच रहा है मेरा ए स्क्वायर और बी, यही बच रहा है। आगे देखो, फिर यहाँ पे भी देखोगे तो बी स्क्वायर तो आपका आइडेंटिटी है, तो हमको वनली क्या बचेगा, हमको वनली यहाँ पे बचेगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर वाले में बात करेंगे हम लोग तो। अच्छा, ये ए बी स्क्वायर कहाँ से लिख दिए जी हम लोग, एलिमेंट तो हमारा हमारा ए स्क्वायर बी होता है ना, सॉरी, तो ए बी के बाद ए स्क्वायर बी होता है, वही तो मैंने कहाँ से लिख दिया इसको हम लोग, ठीक है, मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे चलो ठीक कर लेते हैं। ये हमारा है ए स्क्वायर बी, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ए स्क्वायर बी का इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपका बी 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 स्क्वायर बन जाएगा और हट जाएगा, तो बचेगा हमारा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी का इन्वर्स क्या होता है, ये खुद होता है, तो ए स्क्वायर बी ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा आ जा रहा है ए फोर बी, ओके, और ए क्यूब आइडेंटिटी है, तो हमारा सिर्फ ए बी बचेगा, ठीक है। अब देखो आपके बी के क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट आया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी के क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट आया है जी, तो एक तो खुद बी आएगा ही आएगा, नो डाउट, ठीक है, तो ये आया है, ए स्क्वायर भी आया है और ए बी आया है, फिर वही सब रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो ए बी है और ए स्क्वायर बी है, ये सिर्फ तीन ही एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो बी के क्लास में कह सकते हो कि सारे ही रिफ्लेक्सिव एलिमेंट आ गए हैं, बी ए बी ये तीनों आ गया है। अब चूंकि ये एलिमेंट इसमें आ गया है, तो जब हम इसका क्लास लिखेंगे तो हमको सेम क्लास मिलेगा, ठीक है, यानी बी मिलेगा, ए बी मिलेगा और ए स्क्वायर बी मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम ए स्क्वायर बी का क्लास लिखेंगे तो हमको यही तीनों एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद है, ठीक है। तो ये सब हम लोग प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं, तो सारा एलिमेंट का देखिए क्लास लिख लिए, और सिर्फ आपको दो ही एलिमेंट का लिखना पड़ा, आइडेंटिटी का तो आइडेंटिटी ही होता है, और बाकी एक क्लास में जो भी एलिमेंट आ गया फिर उस एलिमेंट का क्लास खोजने की जरूरत नहीं है, उसका भी सेम क्लास होगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। सारे ही एलिमेंट का क्लास मिल गया, तो कह सकते हैं कि टोटल जो डिफरेंट हमको क्लास मिला है, डिस्टिंक्ट क्लास, वो तीन ही तरह का मिला है। एक मिला है आइडेंटिटी का, ठीक है, इन दोनों में से एक ले लो, ठीक है, और इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए। तो यहाँ पे जो हमको डिस्टिंक्ट क्लासेस मिल रहे हैं वो कौन मिल रहा है जी, तो डिस्टिंक्ट क्लासेस क्लासेस इन D3, ठीक है, ये कौन कौन मिल रहा है, तो एक हमको मिल रहा है खुद आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी का क्लास, ओके, एक हमको मिल रहा है यहाँ पे ए का क्लास, ठीक है, और एक हमको मिल रहा है यहाँ पे बी का क्लास, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और जब हम लोग लिखेंगे इसका क्लास इक्वेशन तो क्या आ जाएगा, तो क्लास इक्वेशन आप लिखिएगा, ठीक है, ऑफ D3, तो नो डाउट सबका बस साइज लेना है, साइज मतलब कि किस में कितना एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी क्लास में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट था तो 1 आएगा, ठीक है। ए के क्लास में कितना एलिमेंट था, 2 था तो 2 आएगा, और बी के क्लास में 3 एलिमेंट है तो 1 + 2 + 3, और इसको जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ D3। ये हमारा क्या हो गया, क्लास इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो काफ़ी इजीली लिख पाइएगा, और जिससे सब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे स्पीड भी आ जाएगी। और मैंने D3 काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अंतिम में मैं रिविज़न भी कराया हुआ हूँ ग्रुप थ्योरी में। तो ग्रुप थ्योरी का 1 to 1 सारा लेक्चर देखिए, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अब मैं और एक होमवर्क देता हूँ कि आप मेरे को जो है D4 का क्लास लिख करके दिखाइएगा, ठीक है, D4 का क्लास कैसा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। स्विचिंग प्रॉपर्टी लगाते जाइएगा, आपको सारा ही एलिमेंट आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।